वेलकम स्टूडेंट आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या बात किया था आपका मेल गैमेट्स के बारे में, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स हमने माइक्रो कहते हैं, मेल गैमेट्स माइक्रो स्पोरेंजिस, जिनमें हमने सूक्ष्म बीजाणु जनन को देखा। और उसके बाद मादा गैमेट्स की बात करें, मादा युग्मक की बात करें तो मेगा स्पोरेंजिस पढ़ा। दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन, इन दोनों प्रोसेस से हमने मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक को बना लिया। अब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचना है। तो पॉलिनेशन हम देखते हैं क्या है। पॉलिनेशन की डिफिनेशन आप बात करें, अगर एक डिफिनेशन हम आपको डिफिनेशन तो परिभाषा है। इसकी परिभाषा के अंदर हम देखते हैं कि इसका कहना है कि परागकण यानी पॉलन ग्रेन, ठीक, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर, एंथर जिसे कहते हैं परागकोश, परागण का परागकोश से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी परागकण आपकी जो मेल गैमेट्स, मेल की बात करें, स्टैमेन्स की बात करें, देखो स्टैमेन मैं बताऊंगा पुंकेसर, वेट आपको अच्छे समझाओ। पुंकेसर ये आपका एंथर हुआ, ये फिलामेंट, ठीक है, इसी में आपके पोलन ग्रेन होंगे, ये माना पोलन ग्रेन यानी परागकण यहाँ से निकला। और ये आपकी अगर, ठीक, ये अगर एक पिस्टल की बात करें, जायंग की या पुमंग की, तो ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र यही हुआ आपका, ये वर्तिका स्टाइल, ये आपका ओवरी, ठीक है, बल्क स्ट्रक्चर ओवरी होता है और यही थैलमस से अटैच होता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के आपकी स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंच गई, तो पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन की परिभाषा में ध्यान रखना, परागकण का पुंकेसर से निकलकर एंथर को एक, सॉरी पुंकेसर नहीं, ये आपका परागकोश हुआ, परागकोश, पुंकेसर एक पूरा स्ट्रक्चर पुंकेसर है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एक पुंकेसर है। और ये जो दिख रहा है आपका ये एंथर है, परागकोश ये कहते हैं। तो परागकोश से परागकण का निकल के वर्तिका पर पहुंचना पॉलिनेशन हो गया। जैसे ही स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर आपका पोलन ग्रेन पहुंचा, पॉलिनेशन प्रक्रिया खत्म। अब उससे नहीं मतलब कि उसमें पराग नली बनी कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही वर्तिकाग्र पहुंचा, पॉलिनेशन टर्म खत्म, परागण खत्म। अब होता क्या है कि परागण जो होता है ये कई प्रकार से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा भी होता है आर्टिफिशियली कराया जाता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर पॉलिनेशन करना, परागण कराना। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम पॉलिनेशन, कृत्रिम तरीके से पॉलिनेट कराया जाए। तो जो परागण होती है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परागण की परिभाषा हमने देखा, पॉलिनेशन टर्म। अब उसके अंदर परागण को हम डिवाइड करें, जो परागण होती है आपकी पॉलिनेशन, इसकी डिफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, टर्म पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन में दो प्रकार, आपका एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये दूसरा हो गया पर परागण, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ये भी कई, इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ पक्षी द्वारा होता है, कुछ एनिमल्स द्वारा होता है, कुछ कृत्रिम तरीके से होता है। वायु परागण इसमें पहला होगा आपका वायु परागण। सेकंड की बात करें जंतु परागण, उसके बाद होगा जल परागण, और लास्ट में आपका कृत्रिम परागण। ये ह्यूमन द्वारा कराया जाता है, ह्यूमन द्वारा कृत्रिम परागण कराया जाता है। वायु परागण जो कि एग्जाम्पल्स की हम अभी आपको एग्जाम्पल भी बताते जा रहे हैं। वायु परागण जो होता है इस मक्का में देखने को मिलता है, ठीक। और रूमेक्स और चीड़, रूमेक्स प्लांट का नाम है चीड़। चीड़ आपने सुना होगा, चीड़ का तेल बोला जाता है ना, तो उस प्लांट का है। जंतु में भी आपके कई सारे आते हैं, उसको हम बात देखते हैं। और ये जल परागण में एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रिला आता है और वेलिस नेरिया, वेलिस नेरिया और एक हाइड्रिला, हाइड्रिला, ठीक। और इसमें आपकी एक बात है, सिरेटोफिल्लम भी आता है, सिरेटोफिल्लम, ठीक, सिरेटोफिल्लम। तो आपके इसके तीन एग्जाम्पल हुए। कृत्रिम में ये मनुष्य द्वारा होते हैं, कृत्रिम में मनुष्य द्वारा होते हैं, मनुष्य द्वारा परागण कराया जाता है। जंतु परागण में बात करें, जंतु में कीट द्वारा होता है, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा, चमगादड़, गिलहरी, हाथी, ढेर सारे तरीके से आपके पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। जंतु परागण की बात करें, ये सारे जंतु ही हैं जंतु परागण में, कीट, ठीक, पक्षी और घोंघा, चमगादड़ हो गया, गिलहरी हो गई, और इसके साथ साथ हाथी भी आपका परागण कराता है। आप सोच रहे हो हाथी कैसे कराता है? हाथी जिस प्लांट में, जिस फ्लावर में पॉलिनेशन कराता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है, रेफ्लेसिया बोलते हैं, लार्जेस्ट फ्लावर। कीट की बात करें, कीट मतलब इंसेक्ट, इसको एग्जाम्पल की बात करें इनके, तो सेल्विया हो गया, सेल्विया, ठीक है, मटर और अंजीर, इन प्लांटों में पॉलिनेशन कीट के द्वारा होता है। और पक्षी की बात करें, जो पक्षी आपके पॉलिनेशन कराते हैं तो होंगे बिग्नोनिया, बिग्नोनिया और स्ट्रेलिटिया, स्ट्रेलिटजिया, आपकी स्ट्रेलिटजिया हो गई, और साथ में सेमल। घोंघा की बात करें, जमीकंद एक प्लांट है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इसका नाम आपने सुना होगा, सर्पपादप, कक्षा 11 में मॉर्फोलॉजी में इसका एग्जाम्पल दिया गया है जमीकंद का। चमगादड़, कचनार, ठीक, कचनार हो गया आपका, और कदम्ब। इन प्लांटों में हमको जंतु द्वारा परागण कराया जाता है, और किसके, चमगादड़ द्वारा। इन प्लांट में चमगादड़ ही पॉलिनेशन कराता है, ध्यान रखना। ये जो, और गिलहरी, गिलहरी जिन प्लांटों में पॉलिनेशन कराती है उसका नाम है नैसुत। और लास्ट में हाथी आपकी जो पॉलिनेशन कराती है, लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया लार्जेस्ट फ्लावर होती है, उसमें आपकी पॉलिनेशन कराती है।
तो हमें पढ़ना क्या है इसमें, जो डिटेल में देखने वाले हैं, परागकण में स्वपरागण, परपरागण, और उसके साथ साथ परपरागण हम देखेंगे वायु भरे परागण कराते हैं, जंतु परागण कराते हैं, जल परागण कराते हैं, कृत्रिम रूप से परागण भी होता है, और जंतु परागण में हम देखेंगे कीट कराते हैं, पक्षी, घोंघा, चमगादड़, गिलहरी, हाथी, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। ठीक है, तो एक एक करके इसी डिटेल में हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपने शायद 2 टर्म सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपने हमारे लेक्चर पीछे वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को देखा होगा वीडियो लेक्चर, मैंने उसमें आपको इन टर्म से वाकिफ कराया था। तो हम बात करें प्लांट्स के बारे में। अगर प्लांट्स के बारे पादप की बात करें, प्लांट्स आपके 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब सोचो कि प्लांट कैसे 2 तरीके के होते हैं। ये वो टर्म नहीं, मोनोकाट, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री वाला नहीं है। ये डिपेंड बेस पे है 6 ऑर्गन, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से नर युग्म मादा युग्म का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, इस बेस पे प्लांट को तरीके से बांटा गया है। पहला आपका मोनोसियस है, मोनोइसियस, ठीक है, और दूसरा है डाइसियस। पहले हम मोनोसियस को बताते हैं, उसके बाद डाइसियस पे बात करेंगे। मोनोसियस में हम देखते हैं, मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक, ठीक है। इसियस यहाँ रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन है। ईसीएस का मतलब, मोनो मतलब एक, ईसीएस यहाँ डिपेंड कर रहा है कि सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स, नर युग्म मादा युग्मक, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, अगर बात करें प्लांट्स के बारे में, तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन ये एक ही प्लांट पर लगे होते हैं। जो आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों। तो इसमें हम देखेंगे मोनो मतलब एक, यानी एक ही प्लांट में बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में लगे होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें अब 2 कंडीशन आती हैं। 2 कंडीशन कौन कौन सी, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बात करें जो प्लांट, भाई देखो, ऐसा हो सकता है कि जो एक प्लांट है, मैंने एक प्लांट लिया, मैं केवल सेक्स ऑर्गन को दिखा रहा हूँ, ये आपका एंथर हो गया मेल वाला, और ये फीमेल आपका फीमेल, देखो यूनिसेक्सुअल है, तो हम एक ही सेक्स ऑर्गन दिखा रहे हैं, एक प्लांट, और ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट, ठीक है। बल्ब स्ट्रक्चर, और देखो क्या हो सकता है कि एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन होने हैं, और एक प्लांट में एक फ्लावर तो होता नहीं, एक से अधिक फ्लावर होते हैं। मैंने माना एक प्लांट में ये 2 फ्लावर है, फ्लावर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट। देखो मेल गैमेट आपका जो ऐसे दिखाया गया, और फीमेल में स्टाइलिस्ट वर्तिका, वर्तिका, ओवरी, तो आपको फीमेल स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेल स्ट्रक्चर, ठीक। अब जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें, ये इसके बाहर के जो कैलिक्स करोला होंगे, सेपल पेटल, ये सारी चीज़ें हैं, दलपुंज, बाह्यदलमुंज। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स हो, दोनों देखो, ये प्लांट है, प्लांट में ये फीमेल्स, ये मादा युग्मक, ये नर युग्मक, एक प्लांट में दोनों युग्मक है, मतलब मोनोसिस को फॉलो कर रहा है, ठीक। एक प्लांट पे मादा युग्मक नर युग्मक दोनों है, तो मतलब ये मोनोसियस मतलब की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन है, एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरे फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, इसके साथ मोनोसियस भी है, सीएस भी है। हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोसिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट मोनोसियस है, प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल मादा युग्मक नर युग्मक, लेकिन ध्यान रखना
ये दो फ्लावर है, अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में मादा और नरयुग्मक है। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है, यूनि मतलब एक, एक सेक्स प्रेजेंट हो, एक फ्लावर में एक ही सेक्स हो, एक फ्लावर में एक ही सेक्स है, मेल है, और दूसरे फ्लावर फीमेल है। तो ये क्या आ गया, यूनिसेक्सुअल मोनोसिस कंडीशन। अब ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक फ्लावर लिया, ठीक है, उसमें देखा ये आपका नरयुग्मक और साथ में मादा युग्मक दोनों हैं, दोनों हैं, और दूसरा फ्लावर लिया, उसमें भी हमने देखा ये नरयुग्मक है, साथ में इसमें भी आपका मादा युग्मक देखने को मिला। ठीक, तो अब इस प्लांट में देखें, ये प्लांट मोनोसियस, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों पसंद है, तो ये तो पक्का मोनोसियस प्लांट हुआ। जो प्लांट आपका हुआ वो मोनोसियस हुआ। मोनो मतलब एक सेक्स, मतलब एक प्लांट में दो सेक्स हैं, मेल नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक प्लांट पे हैं, ये मोनोसियस है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि बाय मतलब दो, सेक्स मतलब जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मतलब एक ही फ्लावर में, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, एक फ्लावर में मेल भी हमको दिख रहा है और फीमेल भी दिख रही है, मादा युग्मक भी दिख रहा है, नर युग्मक भी दे रहा है, और दूसरे फ्लावर में इसमें भी मादा युग्मक दे रहा है, नर युग्मक दे रहा है। मतलब ये क्या हुआ, बाई मतलब दो, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में है, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में है, और हमको पता है अगर एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो मोनोसियस होगा, 100% होगा। तो ये क्या हुआ, मोनोसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल तो है, इस हिसाब से मोनोसियस भी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मोनोसियस हमें ध्यान रखना, मोनोसियस का मतलब होता है एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक ही प्लांट में हो, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यूनिसेक्सुअल हो सकता है कि एक प्लांट में एक से अधिक फ्लावर है, तो कुछ फ्लावर में केवल नर युग्मक है, कुछ फ्लावर में मादा युग्मक है, तो ये एक ही सेक्स ऑर्गन हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। एक फ्लावर में एक ही सेक्स है ना, तो जो देखो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टर्म ये फ्लावर के लिए यूज हुआ है, मोनोसिस टर्म यूज हुआ है प्लांट के लिए, ध्यान रखना। तो अलग अलग सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में है, ये यूनि मतलब एक सेक्स एक फ्लावर प्रेजेंट है, तो मोनोसियस एक हुआ क्योंकि पूरे प्लांट में दोनों सेक्स तो है ही। और बाइसेक्सुअल में इसमें देखते हैं हम, नर युग्मक मादा युग्मक एक ही फ्लावर में है, अगर ये ताओ एक ही फ्लावर में है तो फ्लावर में प्लांट है, फ्लावर प्लांट पे है तो मोनोसियस प्लांट तो हुआ ही हुआ। फ्लावर में दोनों नर युग्मक मादा युग्मक दोनों प्रेजेंट है, इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर में दोनों सेक्स हैं। और प्लांट मोनोसियस हुआ क्योंकि प्लांट में दोनों सेक्स तो है ही, ये क्या हुआ मोनोसियस। अब सेकंड पढ़ते हैं डाइसियस, डाइसियस, ये देखो प्लांट के लिए भी यूज होता है, प्लांट के लिए, ठीक है। डाइसियस मतलब होता है, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, इसियस मतलब अलग अलग प्लांट पे। इसमें क्या होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे हो, अलग अलग प्लांट पर हो, यानी कहने का मतलब ये है कि नर युग्मक एक प्लांट पे हो तो मादा युग्मक दूसरे प्लांट पे होने चाहिए, एक ही प्लांट पे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट पे होने चाहिए। अब हम देखते हैं, तो इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट हो, यानी नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, और मादा युग्मक दोनों अलग अलग प्लांट पे हो, अलग अलग पौधे पर हो, तो डाइसियस होता भी हो, डाइसियस होता ही अलग अलग प्लांट पे हो। अब देखो, अगर डाइसियस है, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्लांट पे हो, मैंने एक प्लांट लिया, फ्लावर देखा, इसमें मुझे नर युग्मक दिखा, और दूसरा फ्लावर लिया, उसमें भी नर युग्मक होगा, क्योंकि एक प्लांट में एक ही तो युग्मक होने हैं। और दूसरा फ्लावर लिया, उसमें हमने देखा, उसमें हमको मादा युग्मक दिखी, ठीक है, उस फ्लावर में। और दूसरा उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर लिया, उसमें भी हमको मादा युग्मक दिखी, तो ये तो डाइसियस तो हुआ ही, क्योंकि डाइसियस में कहता क्या है, एक प्लांट पे एक ही युग्मक होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक प्लांट पे जितने फ्लावर है उसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो
ये यूनिसेक्सुअल हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी। और ये मोनोसियस हुआ क्योंकि डाइसियस हुआ क्योंकि एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन है। ये क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल डाइसियस प्लांट। फ्लावर कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल। और प्लांट कैसा हुआ? डाइसियस। ठीक, इसमें देखते हैं एक फ्लावर में एक सेक्स है, दूसरे फ्लावर में एक ही सेक्स है, और उस सेक्स कैसा है? सेम है। मतलब हम देखते हैं इसमें जो प्लांट है उसके फ्लावर में देखते हैं कैसा है? यूनिसेक्सुअल। ये भी कैसा? एक लिंगी। भाई साहब, एक फ्लावर में एक ही तो लिंग है, मादा ही तो है। फ्लावर कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। और प्लांट की बात करें, प्लांट में भी तो एक ही सेक्स है, प्लांट भी कैसा हुआ? डाइसियस प्लांट। मतलब एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन है। ठीक, क्लियर हुआ? ध्यान है, डाइसियस दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में होना चाहिए, बात खत्म। इसमें देखते हैं नर युग्मक एक प्लांट पे है, मादा युग्मक अलग प्लांट पे है, तो ये डाइसियस, दोनों प्लांट डाइसियस हुए। ठीक, डाइसियस हुए। अब हम देखते हैं अगर एक फ्लावर में एक सेक्स है, एक फ्लावर में एक ही सेक्स है, तो होता है यूनिसेक्सुअल, एक लिंग। और एक फ्लावर में दोनों सेक्स है होते हैं तो दो लिंग ही होता है। लेकिन एक इसमें भी देखते हैं एक फ्लावर में केवल मादा युग्मक है, नर युग्मक है ही नहीं, तो ये भी कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल। जबकि यहाँ कंडीशन क्या थी? इसमें तो यूनिसेक्स था, फ्लावर में तो एक ही सेक्स था, लेकिन इसमें देखना फ्लावर में दोनों सेक्स दिखे। इस बाइसेक्सुअल था, द्विलिंगी था। कैसा था? द्विलिंगी, दोनों लिंग थे एक ही फ्लावर में। तो ये मोनोसिस प्लांट था और फ्लावर के साथ था बाइसेक्सुअल। हमको लगता है कि आप शायद इससे टॉपिक को अच्छे से सीख गए होंगे। मैंने आपको इसलिए इसको बताया क्योंकि इसके बाद जो टर्म्स हैं ये इन पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक बार व्यू दे दिया। भले ही आपने पीछे लेक्चर मेरे न पढ़ा हो शायद, इसलिए मैंने आपको बताने का कष्ट किया। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन जो टर्म है। पॉलिनेशन को तीन ही चीज़ें सीखनी है, ठीक है? पॉलिनेशन में हम देखो, तुमको आपको मैंने बताया आपको पॉलिनेशन दो चीज़ें पढ़नी है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इस पूरे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्वपरागण। इस पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। पूरे टॉपिक में हम सिर्फ एक ही बात करने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। अब स्वपरागण तीन प्रकार का होता है, ठीक है? स्वपरागण आपका तीन प्रकार का है। तो पहला है उसे बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक? कौन सा है? ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, ठीक? इसे कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब स्वयं, गैमी मतलब गैमिट्स, स्वयं के गैमेट से मेल मिलाप कर लेना। और दूसरा क्या है आपका? ठीक, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मतलब सजात पुष्पी परागण, सॉरी। सेकंड हमारा है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, ठीक है? जिसे कहते हैं जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। और तीसरा हमारा है जीनोगैमी, जिसे कहते हैं परनिषेचन, परनिषेचन, जीनोगैमी, ठीक? ये सारी चीजें हमको स्वपरागण के अंतर्गत पढ़ने हैं। स्वयुग्मन, सजातीय पुष्पी युग्मन और परनिषेचन, परनिषेचन है ये, ठीक? अब इसमें हमारा पढ़ना क्या है? स्वयुग्मन। इसमें हमको पढ़ना क्या? पहला है स्वयुग्मन। देखो इस अगर हम देखें, स्व मतलब स्वयं, यहाँ ऐसे हमको समझ आ रहा है। स्व मतलब शयन, युग्म मतलब एक प्रकार से फर्टिलाइजेशन करना या मिलान करना। स्वयं, स्व मतलब स्वयं से, युग्म मतलब मिलाप करना। ऑटो मतलब भी स्वयं होता है, गैमी मतलब मिलन करना, मेल मिलाप करना। ऑटो मतलब यहाँ स्वयं, गैमी मतलब मिलाप करना, मिलाप करना यानी मिलना। तो जो संयुग्मन होता है ऑटोगैमी आती है। गैमी हम देखते हैं ये भी सेल्फ का एक प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है, अगर हम फिगर से आपको समझाएं तो देखते हैं। अगर ये एक मैंने प्लांट लाया, ठीक है? अगर ये प्लांट मैंने बताया और इसमें मैंने एक फ्लावर लिया, मैंने इसमें एक फ्लावर लिया, फ्लावर में देखा ये आपका मेल
नरयुग्मक हुआ, ये तो पॉलन ग्रेन निकालेगा। इसी मैंने फ्लावर का मादा युग्मक भी बना रखा है, ठीक। नर युग्मक मादा युग्मक एक ही प्लांट में है, स्वयुग्मन होने वाला है। तो मैंने देखा क्या, ये आपका नर युग्मक इसी में से बनेगा, ये आपका मादा युग्मक बनाएगी। ये सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो गायनोसियम पिस्टिल है, इसी मादा युग्मक निकलेगा। ये आपका जो स्टेमन दिख रहा है, ये आपका नर युग्मक बनाएगा। तो ये टोटल क्या हुए, एक ही फ्लावर हुई, एक फ्लावर है कि नहीं, एक पुष्प है कि नहीं। अब एक ही पुष्प में के अंदर मेल युग्मक फीमेल युग्मक पास जाके फर्टिलाइजेशन कर दे, मतलब पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर सेम फ्लावर का एंथर निकाल के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पहुंच जाए, इसे बोलते हैं संयुग्मक। यानी इसका में होता क्या है, एक ही फ्लावर का पुष्प हो, एक फ्लावर एक पुष्प लो, उसमें एक ही फ्लावर का आपका पराग पॉलन ग्रेन लो, परागण लो, या ऐसे बोलो एंथर, एंथर मतलब परागकोश। एक ही फ्लावर का परागकोश से एक ही फ्लावर में, ठीक है, एक ही फ्लावर में परागकण निकल कर उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाए, पर जाकर पॉलिनेट कर दे, परागण कर दे, परागण क्या पॉलिनेट कर दे। तो वहाँ संयुग्मन ऑटोगैमी देखने को मिलती है। मतलब एक ही फ्लावर का परागण हो, उसी फ्लावर का वर्तिकाग्र हो, तो उसी फ्लावर का परागण जाके उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पहुंच जाएगा, तो ये होता है संयुग्मन। मतलब स्वयं का फ्लावर के अंदर सारी प्रोसेस हो जानी है। तो इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हमें दो चीजें पढ़नी है। एक होता है चेस्मोगेमी, उन्मील परागणी, क्या उन्मील परागणी, उन्मील परागणी, जिसे बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। अच्छा, इसमें क्या होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर में होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं फ्लावर, ये भी नॉर्मल फ्लावर की जैसा, नॉर्मल अपने जैसे संयुग्मन में पढ़ा सेम उसी प्रकार उसमें क्या आता है। लेकिन एक बार होता क्या है, जैसे कि मैंने ये प्लांट लिया, इसका एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, इसमें भी नरयुग्मक होगा और फीमेल भी इसी में होगी, ठीक है। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये पार्ट है, अब इसी में ये आपका दलपुंज लगा होगा, इसी में आपका ये आपका बाह्य दलपुंज लगा होगा, ये कंप्लीट फ्लावर होता, ठीक। तो आपका ये स्टैमेन हुआ, पुंकेसर हुआ, ये अब मेल में, तो ये खुले हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो एंथर है, एंथर एंड आपकी जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, और एंथर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों खुले होते हैं, हैं। अच्छा, तो जब ये खुले होंगे तो चांस ऐसा भी है कि दूसरे प्लांट का, ऐसे यहाँ दूसरा कोई प्लांट हो, अगर दूसरा प्लांट में ले आप लो, दूसरा प्लांट हो, इसका कोई फ्लावर हो, इसका एंथर और साथ में स्टिग्मा इसकी हो, तो चांसेस हैं, तो इसका जो स्टिग्मा एंथर है, इसका पॉलन ग्रेन ये आकर इसे मतलब पॉलिनेट कर सकता है, चांसेस तो है ना। चांस की बात करो, इसका जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, ये आकर इस वर्तिका बैठ सकता है, तो चांसेस है यहाँ पर ऑटोगैमी कम हो, ये संभावना बनी है। इसके एग्जांपल्स की हम देखते हैं, तो एग्जांपल्स अगर हम बात करें, वायोला ऑक्जेलिस एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है।
और इसके साथ कॉमन कौन सी भी होती है? कॉमेलिना। वायोला को बोलेंगे वायोला। वायोला को बोलते हैं कॉमन पैंसी बोलते हैं, कॉमन पांसी भी बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमन पांसी वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, ऑक्जेलिस। ठीक। अब एक दूसरा क्या है आपको बचा एग्जाम्पल? कॉमेलिना, कॉमेलिना। ठीक है, कॉमेलिना। इसके कितने एग्जाम्पल आपके मैंने बताए? 3। जो 3 एग्जाम्पल है कौन सा? एक वायोला हो गया, दूसरा ऑक्जेलिस हो गया जिससे, और तीसरा हो गया कॉमन पॉन्सी, सॉरी कॉमेलिना। इसके 3 एग्जाम्पल है, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ध्यान रखना 3 एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम्पल्स है। तो नीट एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं, शायद आपके बोर्ड में भी चांसेस हैं पूछ लेने। उनमें इसमें क्या होता है? उनमें परागणी में, चेस्मोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा, एंथर परागकोश या बोले पुमांग और जायांग दोनों एक ही प्लांट में है। ठीक, कोई बात नहीं। इस तरीके से कम्युनिकेशन एक फ्लावर में है, लेकिन ये फ्लावर जो होता है खुला हुआ होता है, एक्सपोज, बंद नहीं होता। फ्लावर कैसा होता है? पूरा फ्लावर खुला होता है। एंथर और स्टिग्मा, परागकोश और वर्तिकाग्र आपके कैसे होते हैं? खुले होते हैं। जब परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं तो चांसेस ऐसे होते हैं कि दूसरे फ्लावर का एंथर इस पे आके पॉलिनेट कर जाए, इसका परागण आके इस वर्तिकाग्र बैठ जाए और पॉलिनेशन कर दे। तो चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि दूसरा फ्लावर भी पॉलिनेट कर सकता है। तो इसके एग्जांपल ये इसको बोलते हैं उनमें परागण, चेस्मोगैमस। जो सेकंड आपका है, सेकंड मैंने क्या बताया आपको? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है? होता क्या इसमें? इसमें फ्लावर जो थे ये आपको बहुत मतलब एक्सपोज नहीं होते, खुले नहीं होते, बल्कि ये बंद होते। जैसे कि इसका बाद क्या है सेकंड आपका? क्लिस्टोगैमस। अनुमील 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 परागकणी पुष्प। ठीक है, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये सारे फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उनमें फ्लावर पुष्प पे होता क्या है? जैसे मैंने एक प्लांट लिया, जिस प्लांट में ये आपका एंथर, ठीक है, ये आपकी स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा, और ये फ्लावर के जो आपके दलपुंज होते हैं, दलपुंज, ठीक, और यहाँ पर आपकी बाह्य दलपुंज होंगे। ये फ्लावर को बंद किए रहती हैं, फ्लावर को एकदम ढपे रहती हैं। ठीक, चांसेस बहुत कम होते हैं कि दूसरा कोई इसमें आके पॉलिनेट कर सके। तो मैंने क्या है, इसका जो एंथर और वर्तिकाग्र होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बंद होते हैं खोल में, जिससे परागकोश और वर्तिकाग्र आपस बहुत समीप होते हैं। तो पॉलिनेशन यही परागकोश परागण आपकी पॉलिनेशन करे, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें क्या कहता है? परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप होते हैं। समीप होते हैं और साथ में दूसरे के इसके फ्लावर बंद होते हैं, बंद होते हैं। अब ये बताओ, घर का दरवाजा बंद है तो घर के अंदर कोई एंट्री करेगा नहीं, तो घर के वर्ग मतलब जो घर में जो लोग हैं सुरक्षित पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, इसमें जो दलपुंज है ये इसको ढपे रहती है। दूसरे प्लांट का अगर बात करें, ये एंथर है, ये आपका वर्तिकाग्र। अब ये इस पर आए, ये चांसेस बहुत ही कम है, ये इस पे आ ही नहीं सकता, प्लांट एकदम बंद है। तो इसमें ऑटोगामी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्लांट में ऑटोगैमी ही होगा, मतलब स्वयुग्मन। तो इस प्लांट में ऑटोगैमी या स्वयुग्मन जरूर होगा।
इस प्लांट में स्वयुग्मन जरूर होगा। लेकिन और जो आपको मैंने सेकेंड एग्जाम्पल बताया था, जो आपका ये एग्जाम्पल था उर्मिल परागणी में, इसमें क्या थे, ये फ्लावर जो थे, इसका जो फ्लावर था खुला हुआ था। फ्लावर कैसे था, फ्लावर खुला हुआ था तो पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। अभी मैं समझाता हूँ। पर परागण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में इस फ्लावर, अब ये तो फ्लावर खुला हुआ है, परागकोश ये एंथर परागकोश वर्तिका सब खुले हुए हैं, तो चांसेस है दूसरे फ्लावर का, ऐसा भी हो सकते को दूसरे प्लांट का फ्लावर हो सकता है, इसी प्लांट का फ्लावर भी हो सकता है। इसी प्लांट का, भाई इस प्लांट में एक फ्लावर होंगे, एक से अधिक होंगे, तो चांसेस है इसी प्लांट का फ्लावर भी हो सकता है, इसी प्लांट का, और दूसरे प्लांट का फ्लावर हो सकता है, आके इस पॉलिनेट कर सके। देखो, अगर इस फ्लावर का एंथर इसे पॉलिनेट कर सका, इसके अलावा कोई भी एंथर किसी प्लांट, चाहे इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, चाहे दूसरे प्लांट का एंथर हो, परागकोश हो, अगर इसे आके पॉलिनेट कर देगा तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, पर परागण हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे अच्छे से, मैंने इसको थोड़ा आपको बता दिया बस। तो इन दोनों में चांसेस क्या है, ऑटोगैमी के, और लेकिन जो आपका उन्मिल परागणी है, चेस्मोगैम, उसमें चांसेस है ऑटो के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ऑटो ऐसी बात नहीं, ऑटोगैमी भी होगा इसमें, उन्मिल परागणी में क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेज हैं, चांस हैं, बाकी तो ऑटोगैमी ही होगा, ऑटोगैमी तो होगा ही, स्वयुग्मन तो होना ही है, लेकिन चांस है परयुग्मन पर परागण भी हो सकता है। और दूसरी बात करें हम, तो जो आपका सेकंड है जिटेनोगैमी, कौन सा है, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी सजात पुष्पी परागण, परागण, सजात पुष्पी परागण, जिटेनोगैमी, इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप का ऑटोगैमी ही है, लेकिन होता क्या है, इसमें जो फ्लावर है, एक फ्लावर है, एक प्लांट है, एक प्लांट में तो एक से अधिक फ्लावर हो सकते हैं, एक से अधिक फ्लावर हो सकते हैं, क्यों नहीं भाई, एक प्लांट में जरूरी थोड़ी ना एक ही फ्लावर हो, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो ये आपका मेल युग्मक हुआ, और यहाँ आपकी फीमेल युग्मक भी हुई। ठीक, और आपका दूसरा फ्लावर लिया, मैंने ये देखा आपका एंथर, ठीक है, पुंकेसर, और इसमें आपकी ये आपकी स्त्री केसर लगी हुई है। ठीक, तो क्रॉस पोलिनेशन मैंने बताया क्या, अगर एक ही फ्लावर का एंथर है, इसी फ्लावर में एंथर जाके इसी फ्लावर का परागकोण जाके इसी की वर्तिका अगर बैठ जाए तो इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। अब क्या होता है, इस फ्लावर का जो इसमें एंथर है, परागकोश है, इसमें परागण होता, इस परागकण, इस फ्लावर का परागकण आके इसकी वर्तिका पहुंच जाए, और इस फ्लावर का परागकण इसके वर्तिका में पहुंच जाए, तो ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण है। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए हमने अलग अलग फ्लावर के, इसका इस फ्लावर का जो परागकण है, इस फ्लावर का परागकण है, ये जाकर दूसरे फ्लावर के वर्तिका पहुंचता है, और इस फ्लावर का परागकण दूसरे फ्लावर के वर्तिका पहुंचता है। अल्टीमेटली ये है क्या, आपकी पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ये बताओ, अगर एक ही प्लांट है तो एक प्लांट में जो सेल्स होंगी वो एक जैसी होंगी, तो डीएनए भी सेम होगा, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, तो जेनेटिक मटेरियल सेम है, जीन
जो का गुणसूत्र है, सारे जीन में जो सारे मटेरियल्स हैं ये सारे सेम हैं, तो ये जीन लेबर हम इसे स्वपरागण या ऑटोगैमी कह सकते हैं, स्वयुग्मन कह सकते हैं। तो इसे हम विशेष प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं, सजातीय पुष्प मतलब स्वपरागण। ये जीन लेवल पर यह भी स्वयुग्मन है। वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये जो प्रोसेस है ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही, वैसे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, पर परागण ही है, लेकिन जीन लेवल पे पौधा सेम है, पौधे में सेम है, तो जीन भी सेम होगा, तो जीन लेवल पे क्या है, स्वयुग्मन है, ऑटोगैमी है। जीन लेवल पे ये क्या होगा, स्वयुग्मन होगा, ऑटोगैमी होगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जो थर्ड आ गया जीनोगैमी। तीसरा आपकी जीनोगैमी। पर निषेचन जीनोगैमी में ये सबसे अलग होता है और बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इसी में बनते हैं, एवोल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है। होता क्या है, दो अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक, इसका मेल होगा नर युग्मक और इसमें आपकी मादा युग्मक होगी, ठीक। इस फ्लावर है, इसमें भी आपका नर युग्मक हो सकता है और ये आपकी मादा युग्मक हुई, ठीक। अब होता क्या है, दो अलग अलग प्लांट हैं, ये अलग अलग प्लांट हैं, तो अब इसका नर युग्मक आके इसके वर्तिका आगे पहुंच जाए, नर युग्मक है तो पॉलिंग, देखो ये परागकोश है, परागकण होगा, परागकण आके इसके वर्तिका पहुंच जाए, ये हुआ क्या, क्रॉस पॉलिनेशन है कि नहीं, अलग अलग प्लांट है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और ये था फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल है, प्लांट कैसा है, मोनोसियस, प्लांट कैसा है आपका, मोनोइशियस, मतलब एक प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन है, तो ऐसा भी चांस है ये फ्लावर का परागकण इसके वर्तिका पहुंच जाए, तो उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस हैं। मोनोसियस में स्वयुग्मन हो सकता है अगर हमने मोनोसियस प्लांट लिया, मतलब एक प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, चाहे ये अलग अलग फ्लावर पे हो, चाहे अलग, ऐसा भी हो सकता है कि ये नर युग्मक अलग फ्लावर पे हो, मादा युग्मक अलग फ्लावर पे हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन फिर भी एक ही प्लांट में जाके पॉलिनेट कर सकते हैं, जिटेनोगैमी की तरह। तो हम सेकंड बात करते हैं, मैंने क्या लिया, एक प्लांट, इस प्लांट में सिर्फ एक ही युग्मक है, मेल है, दूसरे प्लांट में लिया, इसमें सिर्फ एक युग्मक इसमें भी है, वो क्या है, मादा युग्मक, इसे कहते हैं डाइसियस प्लांट, याद है कि नहीं, डाई मतलब अलग अलग, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में हो, तो अब बताओ, नर युग्मक दूसरे प्लांट में, मादा युग्मक दोनों अलग प्लांट में है, ये कैसा हुआ, डाइसियस प्लांट, नर युग्मक, ये कैसा हुआ, नर युग्मक फ्लावर प्लांट, ये हुआ मादा युग्मक वाला प्लांट, मादा युग्मक का प्लांट हुआ, तो नर युग्मक एक प्लांट में, मादा युग्मक अलग प्लांट में, कैसे हुए, डाइसियस, अलग अलग प्लांट में दोनों ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन, तो अब इसका आंसर पराग कर जाके इसके वर्तिका पहुंचेगा, तो यहाँ भी क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इसमें ऑटोगैमी कभी भी नहीं होगा, ऑटोगैमी स्वयुग्मन कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी भी नहीं होगा, स्वयुग्मन हो ही नहीं सकता, असंभव, स्वयुग्मन कब होता है, जब इस प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, जब चांसेस होते हैं, वो चाहो सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में हो, एक ही फ्लावर में हो सकते थे, अलग अलग फ्लावर में, आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं उससे,
अगर प्लांट में एक ही सेक्स है भाई साहब, प्लांट में ये तो नाग युग्मक है, ये तो मादा युग्मक, अब उसको परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए दूसरे प्लांट से संपर्क तो करना पड़ेगा, दूसरे प्लांट में जिसमें मादा युग्मक हो, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, और ऑटोगामी तो होगा ही नहीं। 100% पॉलिनेशन होगा इस प्लांट में, कोई संभावना नहीं इसमें ऑटोगामी हो। ठीक, अब हम जान लें जो पर परागण होता है। पर परागण बहुत सारे प्लांट यही दिखाते हैं, यानी पर परागण जो प्रोसेस होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, मैक्सिमम प्लांट ये दिखाते हैं। पर परागण आपकी जिटेनोगैमी हो गई और जीनोगैमी। ठीक है, सजात पुष्पी पौधे, सजात पुष्पी परागण, पर निषेचन, ये आपकी परागण। ठीक है, और स्वपरागण बहुत कम ही प्लांट में होता है, स्वपरागण बहुत कम प्लांट में होता है, कम प्लांट में होता है, स्वपरागण बहुत कम प्लांट में होता है। तो इसमें हमने पूरा पॉलिनेशन पढ़ा, परागण में स्वपरागण कंप्लीट किया। अब पर परागण जो वायु के द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।